अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लिटरेचर। तो आज हमारा टॉपिक है जेन ऑस्टन, जो नॉवलिस्ट थी रोमांटिक कीरा की, उसको डिस्कस करेंगे हम। जेन ऑस्टन एज अ नॉवलिस्ट इंट्रोडक्शन। जेन ऑस्टन, इनका जो टाइम पीरियड है 1775 टू 1870 है। सो स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन। जेन ऑस्टन 1775 to 1870 is one of the greatest novelists during the first quarter of 19th century. She occupies a high place among female novelists of England. Her contribution of the English novel is noteworthy. She is a very careful artist who imported realism to her novels. She wrote her novels from the feminine point of view. Her six novels reveal her as a realistic, as a humorist, as a feminist, above all a perfect artist. सो इनकी नॉवेल्स हैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी, पब्लिश हुई थी 1811 में, प्राइड एंड प्रेज्यूस 1813 में, मैंसफील्ड पार्क 1814, एमा 1815, नॉर्थ एंगर एबे 1870. Jane Austen as a perfect artist. W. L. Cross rightly remarked, she is one of the sincerest example in our literature of art for art's sake. Jane Austen is one of the supreme artists of English novels. She write and rewrite and revise her draft of novel before publication. Nothing is found in her novels which do not contribute to the development of the action and character. She has the hobby of casting and recasting her material, and she believes in the perfection of form and presentation. तो उनका फर्स्ट क्वालिटी है, वो परफेक्ट आर्टिस्ट थी और वो अपने वर्क को जो है एक बार दूसरी बार रिवाइज करती थी ड्राफ्ट को, उनके बाद उनको कास्टिंग करती थी, रिकास्टिंग करती थी मटेरियल को, और उनके बाद जो है वो पब्लिकेशन के लिए देती थी। तो उनकी जो पब्लिकेशन थी वो बिलीव करती थी परफेक्शन में और प्रेजेंटेशन में। एस डी नेल सेड, एस डी नेल कहते हैं, therefore surprising that the final version of her novels have formal perfection, no loose, no padding, no characterization for its own sake, and flawlessly consistent idiom suited to the person who used it. तो सरप्राइजिंगली वो कहते हैं इनका, एस डी नेल कहते हैं इनका जो लास्ट वर्जन होता था तो वो फॉर्मल परफेक्शन पे होता था, उसी में किसी किस्म की कम ज्यादती कुछ भी नहीं होता था। उनकी कैरेक्टराइजेशन, उनकी जो जिनके लिए वो नॉवल लिखती हैं और जो उनके कैरेक्टर हैं, तो जो पर्सन उनमें रिप्रेजेंट करती हैं, सब जो है परफेक्ट होते थे। तो इनकी पहली क्वालिटी देख ली हमने, जेन ऑस्टन एज अ परफेक्ट आर्टिस्ट। लेट्स मूव ऑन। लिमिटेड रेंज। ऑस्टन इज नोन to have introduced a limited range in her Austen is known to have introduced a limited range of themes or subject matter in her novels. This is because she is regional novelist as Thomas Hardy. वो नॉवलिस्ट जो थी वो रीजनल नॉवलिस्ट थी, और वो क्या करती थी, वो लिमिटेड रेंज में लिखती थी। मतलब ज्यादा उनका जो नॉवलिस्ट थी उनकी थीम्स जो है बड़ी बड़ी नहीं होती थी, वो डे टू डे लाइफ पे लिखती थी और अपने इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट था उन पे लिखती थी। इसका एक ये रीजन भी था, वो इंट्रोवर्ट पर्सन थी, वो ज्यादा बाहर कहीं घूमती फिरती नहीं थी। तो वो जो अपने लाइफ में इर्द गिर्द जो उनको मटेरियल मिलता था, जो ऑब्जर्व करती थी, वो अपने एक्सपीरियंस को अपने नॉवेल्स में डाल देती थी। ऑस्टेन टेक्स मटेरियल फ्रॉम हर ओन लाइफ, शी डज नॉट गो आउटसाइड हर एक्सपीरियंसेस। तो वो बाहर नहीं जाती थी, तो उनका एक्सपीरियंस क्या था, डे टू डे लाइफ का था। द सेंसेस इन हर नॉवेल्स आर मोस्टली फ्रॉम साउथ इंग्लैंड where she spent most of her life. She wrote about the country, family, clergymen and naval officers. उन्होंने जो लिखा है, उनकी 6 टोटल नॉवेल्स हैं, तो उन्होंने लिमिटेड एरिया में लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने डे टू डे लाइफ पे लिखा है, अपने आसपास जो उनकी कंट्री लाइफ है, फैमिली लाइफ है, क्लर्जी मैन एंड नेवल ऑफिसर्स पे लिखा है। देयर चीफ इंटरेस्ट वॉज मटेरिंग, शी चूज थीम विद इन रेंज ऑफ हर ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। तो वो अपने ओन लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उन पे लिखी थी, और उनका थीम बेसिकली जो होता था वो डे टू डे लाइफ पर होता था। Jane Austen as a feminism. Feminism talks about the equality among men and women. First of all, we have to know that feminism. What is feminism? So feminism talks about the equality among men and women. सो इसका पर्टिकुलरली मीनिंग यही है कि जेन ऑस्टन जो है अपनी नॉवेल्स में फीमेल कैरेक्टर्स की जो है इक्वालिटी की, जेंडर इक्वालिटी की बात करती थी। वन ऑफ द कॉमन theme that runs throughout all her novels is the inequality faced by women. It is observed that two men are never left together in her novels. There are always ladies present. तो उनका जो मेन कॉमन थीम था वो उस टाइम इक्वालिटी जो है फेस किया,
एक्सपीरियंस किया जाता है इनकी नॉवेल्स में, वो जेंडर इक्वालिटी की, मेल एंड फीमेल इक्वालिटी की बात करती थी, और अनइक्वालिटी जो वीमेन उस टाइम पे फेस करती थी उनके मुतालिक लिखती थी, क्योंकि उस टाइम जो है वीमेंस को इतने राइट्स नहीं दिए जाते थे। देयर आर ऑलवेज लेडीज प्रेजेंट, इनकी जो नॉवेल्स है उनमें लेडीज लाजमी प्रेजेंट होती थी। द स्टोरीज ऑलवेज आर टोल्ड इन वीमेन पॉइंट ऑफ व्यू, और स्टोरीज जो है वो वीमेन पॉइंट ऑफ व्यू से बताती थी, क्योंकि वो खुद एक वीमेन थी, फीमेल थी खुद। While her novels show unhappy marriages like that of Bennett in Pride and Prejudice, and she is optimist enough to suggest that it may be possible to find equality inside marriage. तो वो ऑप्टिमिस्ट थी कि उन्होंने अपनी एक नॉवल में अनहैप्पी मैरिज का जिक्र किया है, उनका एक कैरेक्टर है बेनेट, बट वो ऑप्टिमिस्ट है कि मैरिज में भी, शादी में भी इक्वालिटी हो सकती है मेल एंड फीमेल में। ऑस्टेन हीरोइंस आर independent women who share ideals in a male dominated society. In her novels, she expressed the feminist feeling of her time. Austen's heroines are unique women who try to stand up for themselves in a society which is an ideal of feminism. Eleanor Dashwood, Elizabeth Bennet are ideal characters who contribute to the society as whole. आगे देखते हैं इनकी तीसरी जो हेडिंग है हमारी, जेन ऑस्टन रियलिज्म। तो जेन ऑस्टन की रियलिज्म क्या है? लोकस ऑब्जर्व रिगार्डिंग एलिमेंट ऑफ रियलिज्म इन जेन ऑस्टन नॉवल। लोकस जो है एक क्रिटिक है, उन्होंने क्या किया है, जेन ऑस्टन की नॉवेल्स में रियलिज्म देखा है, यानी रियलिटी। ऑस्टन नॉवेल्स फोकस ऑन मिडिल क्लास of society. Its novels revolve around the stories of family, friend, and children. She has expressed the issues to love and marriage realistically in all her novels. That is the reason why an American writer, Henry Longfellow, admit that John writing were a capital picture of real life. तो जेन ऑस्टन जो है वो रियलिटी पे लिखती थी, जो डे टू डे लाइफ थी, जो एक्सपीरियंसेस थे, लव एंड मैरिजेस लाइफ पे, जो आपकी इनकी जो नॉवल से रिवॉल्व कर रही हैं टोटल, आप उसमें लव और मैरिज की जो रियलिटी होती है हमारी डे टू डे लाइफ की, उन पे लिखा था, उनकी लाइफ और उनकी एक्सपीरियंसेस, फैमिली, फ्रेंड, पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, ओवरऑल जो है रियलिटी होती है उन पे वो लिखती थी। उनकी नॉवल जो है बेस करती है रियलिटी पे। तो एक अमेरिकन राइटर हेनरी लॉन्ग कहते हैं कि उनकी जो नॉवेल्स थी वो रियल लाइफ ऑफ अ कैपिटल पिक्चर ऑफ रियल लाइफ थी। आगे चलते हैं। ऑस्टिन आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ अ नॉवलिस्ट इन हिज पावर टू क्रिएट लिविंग कैरेक्टर। Jane Austen possesses this quality. She has been admired as a supreme artist just because of her art of characterization. In her character are mainly portrayed and well described. She creates living characters. They are the mixture of virtues and vices, like real human being. They are not type but individuals. Her make character have some softness. Her male character have some softness of temper, but her female characters are the most perfect. तो जेन ऑस्टिन की एक ये भी क्वालिटी थी कि वो जो अपने कैरेक्टर रिप्रेजेंट करती थी नॉवल में, वो लिविंग कैरेक्टर थे एज अ ह्यूमन बीइंग। उनकी क्वालिटीज जो थी वो बिल्कुल, जो उनके नॉवल जो इतना जाना जाती हैं, उनकी नॉवेल्स के जो कैरेक्टर थे वो परफेक्ट थे, और एज अ लिविंग कैरेक्टर उनमें प्रेजेंट करती थी। उनमें जैसे एक लिविंग बीइंग होता है, उसमें तमाम जो क्वालिटीज है वो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करती थी। इसकी वजह से उनको जो है याद किया जाता है। उनके मेल कैरेक्टर थोड़े सॉफ्ट होते थे, बट उनके जो फीमेल कैरेक्टर थे वो मोस्ट परफेक्ट होते थे, इसीलिए उनको फेमिनिस्ट जो है नॉवलिस्ट भी कहा जाता है। और शेक्सपियर हो या बड़े बड़े जो राइटर्स हो, जो ऑथर हैं, उनको हम किस लिए याद करते हैं? उनके मेन जो रिप्रेजेंटेशन होता है प्लेज में, वो कैरेक्टर होते हैं। तो जेन ऑस्टन की ये स्किल थी कि वो कैरेक्टर्स को इतने अच्छे अंदाज में पेश करती थी कि जो है वो जीते जागते लगते थे, उनमें जान होती थी, और रीडर्स को जो है कोर ऑफ हार्ट में जो है घर कर देते थे, रीडर्स को जो है अच्छे लगते थे। तो दैट्स वाई उनके जो नॉवल हैं वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, और उनके नॉवेल्स को अभी तक याद किया जाता है, बिकॉज उनमें कैरेक्टराइजेशन की बहुत अच्छी क्वालिटी थी। Aristotle art of plot construction. Austen great skill lies in her plot construction. Her novels have an exactness of structure and symmetry of form. Her plot are most simple but compound. All her stories are faultlessly constructed. They move in a way of natural growth. Every character and every incident is necessary for development of plot. तो इनकी जो एक और क्वालिटी थी वो है प्लॉट कंस्ट्रक्शन। ये एरिस्टोटल के तीनों जो थ्री यूनाइटीज है, टाइम,
प्लेस एंड एक्शन उनको फॉलो करती थी, और उनको इस तरह फॉलो करती थी कि हर जो इंसिडेंट है वो उस नॉवल को आगे मूव करने के लिए ज़रूरी था, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था। यानी ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं डालती थी, जितने कैरेक्टर ज़रूरत होते थे उसी के हिसाब से काम डालती थी। तो इनकी जो फॉल्टलेसली इनके जो तमाम नॉवल है उसमें किसी किस्म का कोई जो है फॉल्ट नहीं पाई जाती। इनके तमाम कैरेक्टर जो है और प्लॉट कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से होते थे। इन प्राइड एंड प्रेज्यूस प्लॉट इज द चीफ इंटरेस्ट। प्राइड एंड प्रेज्यूस में जो इनका प्लॉट है, ये जो थ्री यूनाइटीज है यानी टाइम, एक्शन और प्लेस को इन्होंने इतने अच्छी तरीके से मैनेज किया है कि हर चीज जो है वो आपके इंटरेस्ट के लिए काफी जरूरी है और नॉवल को और इंटरेस्टिंग बनाती है। कंक्लूजन, जॉन ऑस्टन इज अनडाउटली द ग्रेटेस्ट वुमेन John Austen is undoubtedly the greatest woman novelist of the early 19th century. He has reality painted the Southern English life. उन्होंने Southern English life जो है उनको उसकी reality को पेंट किया है, and manners in all her six novels, also known as a feminist writer. She has drawn some memorable female characters. She is a supreme artist in terms of art, characterization and plot construction. तो आई होप आपको समझ आया होगा। आज की नॉवलिस्ट जो थी जेन ऑस्टन, ये बहुत अच्छी नॉवलिस्ट थी, ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट थी, इनको बहुत जाना जाता है, इनके मुतालिक बहुत क्वेश्चन आते हैं। होप आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। शुरू से देखिए, इनकी 4 से 5 मेन क्वालिटीज़ हैं, 6 इनके नॉवल्स हैं, और ये रोमांटिक कीड़ा से ताल्लुक रखती थी। इनकी जो 5 नॉवल है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, एमा, नॉर्थ एंगर, एवे, तो इनकी 5 वो है। और इनकी जो टाइम पीरियड है वो रोमांटिक किला से ताल्लुक रखती थी। इसके अलावा इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो जेन ऑस्टन परफेक्ट आर्टिस्ट है। इसके अलावा वो जो है लिमिटेड रेंज पे लिखती थी। इसके अलावा जेन ऑस्टन फेमिनिज्म पे लिखती थी, रियलिज्म पे लिखती थी, जो अपने इर्द गिर्द जो रियलिस्टिक लाइफ थी इंग्लिश की उस पर लिखती थी। इसके अलावा वो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन उनकी अच्छी थी, प्लॉट कंस्ट्रक्शन उनकी अच्छी थी। और इसके बाद हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो ओवरऑल इसके जो भी मेन पॉइंट्स हैं सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। होप है कि आपकी जो पेपर है अच्छे से होगा, और आपको अगर इस लेक्चर से ज़रा भी मदद मिलती है अपने पेपर्स में, अपने एग्जाम्स में समझने में, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।